हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2021 और आज आपका 21 दिसंबर हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम भी हो चुका है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे सब्जेक्ट को लिए जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये भी डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक को लेकर प्रशिक्षु परेशान है और आए दिन अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आपको अभी किस पर फोकस करना है। सबसे पहले अगर हम आज की पेपर की बात कर ले तो आज का पेपर लगभग कल का अगर हम कंपेयर करें तो इजी है, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो ठीक है। और बाकी रही, क्योंकि स्टार्टिंग से देखा जा रहा है फ्रेंड्स, सबसे कठिन जो लग रहा है वो लग रहा है संस्कृत। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ये कहना है कि जो संस्कृत है, अगर आपने भी लैंग्वेज सेकंड चूज करा होगा तो फ्रेंड्स आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रश्न है वो लेंदी आ रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ संस्कृत के ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसे प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो संस्कृत अगर आपने सब्जेक्ट लिया है, देखिए सिलेबस के अराउंड ही प्रश्न आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आप संस्कृत का एक बारी 4 से 5 सेट जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व आउट करिए, ताकि आप सभी अच्छे से जो भी संस्कृत की भाषाएं जो आपको लेंदी लगती हैं वो समझ में आ जाए। बाकी और पेपर की बात करें, बाकी मैथ जो है वो कैंडिडेट्स को अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। मैथ का जो पेपर है प्राथमिक लेवल की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, भिन्न से आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें तो 10 से 15 प्रश्न फ्रेंड्स आप बिना टाइम लिए ही आंसर कर सकते हैं मैथ की बात करें तो। बाकी 5 से 8 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके लिए टाइम टेकिंग होंगे। ठीक है, बाकी इसमें देखिए, अगर हम क्योंकि सीटेट में इस बारी जो है पैटर्न में भी कुछ बदलाव हुए थे, यानी कि जो प्रश्न होंगे वो थोड़ा तार्किक रूप से भी होंगे, यानी कि पैसेज आप कह सकते हैं। तो बहुत लंबा प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसको प्रश्नों को आपको समझना होगा, देन आंसर देना होगा। तो ये भी दिक्कतें आ रही है, यानी कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो भी कहीं ना कहीं कठिन देखने को मिल रही है। लेकिन वही बात है, अगर आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो फ्रेंड्स आप सिंपली कर सकते हैं और आप पैसेज का जो भी है आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कूट वाले भी प्रश्न आ रहे हैं जिसे मिलान करना है, तो वो आपने पढ़ा होगा तभी आप कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक प्रश्न आज पूछा था ईवीएस, अब जो भी है ठीक है पूछा था। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रश्न आएंगे वो डिस्कस करते जाएंगे। जो भी अगर आपका एग्जाम था तो फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा और भी प्रश्न, ताकि और भी प्रशिक्षुओं को आगे शिफ्ट आने वाले में हेल्प हो सके। दांडी यात्रा के बारे में पूछा गया था फ्रेंड्स। तो कुछ कैंडिडेट का कहना है कि 1930 तो था ही नहीं, 1932 था, तो हमने 1932 पे टिक कर दिया। अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, दांडी यात्रा की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। ठीक है, और नमक को लेकर ये पूरा आंदोलन चला फ्रेंड्स। और नमक उत्पादन जो एक अधिकार है उसे खत्म करना चाहते थे, मतलब गांधी जी की तरफ से, और इसको लेकर ही आपकी ये दांडी यात्रा शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 को। और इसकी समाप्ति कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी यात्रा पहुंची और यहीं समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो दांडी यात्रा के बारे में आप सभी को इतनी बातें पता होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, गुजरात से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा था। अब अगर आप मैप पढ़े होंगे, अब देखिए इसी प्रश्नों को अलग वे में भी पूछता है और ऐसे भी पूछता है। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य आप सभी से पूछा गया था, या फिर ये भी पूछ सकता है कि गुजरात मतलब जो भी राजस्थान है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि उत्तर में राजस्थान है, दक्षिण में महाराष्ट्र है। ठीक है, दीव है, जो भी केंद्र शासित 2 दमन दीव है ना, 2 प्रदेश हैं, सॉरी केंद्र शासित हैं। और बाकी उत्तर में राजस्थान है, दक्षिण में महाराष्ट्र है। ठीक है, इन सभी के बीच में ही आप सभी का गुजरात है। अब देखिए प्रश्न यहाँ से ये भी
पूछ सकता है कि गुजरात की जो सीमा है लगने वाले जो भी राजस्थान के ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसे आप टिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है आप सभी के लिए। बाबा जासी डूंगरपुर से उदयपुर, है ना। बाबा जासी यानी आप पर रिलेट कर सकते हैं, हमारे बाबा हो या फिर आपके बाबा हो, ठीक है। मतलब मेरे जो बाबा हैं बाबा जासी डूंगरपुर से उदयपुर, ये नाम रख सकते हैं याद, डूंगरपुर और उदयपुर याद रख सकते हैं। इतना नाम तो याद रखते ही हैं, भारत दिल्ली लखनऊ, तो ये दो नाम और याद रख लीजिए, आपके लिए ही हेल्प होगा। तो बाबा जासी डूंगरपुर से उदयपुर। तो बा से आपका हो जाएगा बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान का जिला है और गुजरात से लगता है, सीमावर्ती आप कह सकते हैं, सीमा से लगने वाले ज़िले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बा से आपका हो जाएगा बाड़मेर, जा से हो जाएगा जालौर, और सी से हो जाएगा आपका सिरोही, और उसके बाद से डूंगरपुर और उदयपुर। तो ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 जो 6 ज़िले हैं राजस्थान के, वो गुजरात के सीमा पर लगते हैं। तो ये आप सभी थोड़ा ध्यान रख लीजिए, आगे भी आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, एनसीएफ से रिलेटेड आपने देखा होगा 16 तारीख को भी प्रश्न पूछा गया था, और आज भी एनसीएफ को लेकर जो है आप सभी का प्रश्न पूछा गया है। एनसीएफ 2005 जो कि प्राथमिक लेवल के बच्चों के लिए आप कह सकते हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए पूरा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार की गई है, ठीक है। तो एनसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो एक बारी आप सभी एनसीएफ के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, आज भी पियाजे, और बार बार कहा है हम सभी ने कि जीन पियाजे और आप सभी कोहलरबर्ग और वागत्स्की, ठीक है, इन तीनों को आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर आप सभी के प्रश्न नहीं मिलेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए आज भी पियाजे से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि पियाजे जो है, जीन पियाजे, वो संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और इनके द्वारा ये कहना है, इनके सिद्धांत में, कि बालक द्वारा जो भी अर्जित ज्ञान भंडार होता है, जो भी उसका स्वरूप होता है, वो प्रत्येक अवस्था में चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। बालक के बारे में इन्होंने बताया है कि बचपन से ही वो मतलब जो भी है अपने आवश्यकता अनुसार वो सीखते रहते हैं, और जैसे ही उनकी अवस्था बढ़ती जाती है, तो जो भी उनका ज्ञान का भंडार होता है, जो भी उनके पास ज्ञान होता है, उस अवस्था के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, ठीक है। तो ये पियाजे के, और ऐसे ही आप कोहलरबर्ग और वागत्स्की का भी आप सभी याद रखेंगे, ताकि आप सभी के लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो। जैसे कि ये फ्रेंड्स ऑनलाइन पेपर है, तो इस वजह से सही से सारे प्रश्न नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो भी प्रश्न मिलते हैं हम आप सभी को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किए जाए, और शाम तक आप सभी को दोनों शिफ्ट के प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप सभी का देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रश्नों में जो है पैसेज मिल जाएंगे, जो कि आप सभी को करना होता है। और देखिए अगर हम हिंदी की बात करें तो कारक आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, संधि आ रही है, और पर्यायवाची, ठीक है। और बाकी आपका जो है रीजनिंग का भी एक प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी और भी प्रश्न मिलते हैं तो आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। चैनल के साथ बने रहें, आप सभी को सारी अपडेट दी जाएगी टाइम टू टाइम, और 2 तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, उसके लिए आप सभी को जल्दी एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।